श्री रामभद्र भगवान की, लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्णचंद्र भगवान की। कथा बंद कर दे आज का। नहीं इधरे कर है ना उधरे कर है। दोनों और के बीच बिचवा हो गए ना। कथा बढ़ावे कि रहना, अब बढ़ाना थोड़ा है, एक तरफ से फिर शुरू करना है 7 दिन। एक कथा तो बढ़ा दी, जहाँ बढ़ना सब बढ़ गए। मन में हमारे वह भाव है, क्यों वह भाव है? तो फिर बोलो भाई श्री यज्ञ नारायण भगवान की। जयकारा लगाने से भी पूरी बात हो नहीं रही, पूरे मन से कोई लगा नहीं रहा। श्री यज्ञ नारायण भगवान की। अभी हम स्वतः पूरे मन से नहीं लगा रहे, अधूरे मन से लगा रहे। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। आवाज जब अच्छा है हमको भी सुनाई पड़े। श्री यज्ञ नारायण भगवान की। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। श्री यज्ञ नारायण भगवान की। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। 4:15 5:15। हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांतर अद्यैव मे दिशतु मानस राजहंस। प्राण प्रयाण समय कफवात पिते कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय श्रीकृष्णाय नमो नमः। गोविंदाय नमो
यह श्रुते स्मृतिसूत्राणाम् अन्तरजरमशीषमत् तस्मै रामानुजार्याय नमः परमयोगिने। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। अनंताचार्य कृपया वेदांतद्वयपारगम श्रीरामकृष्णाङ्घ्रिसद्भक्तं विश्वदार्यं यतिं भजे। समागत भगवत कथा रस रसिक प्रेमियों, श्रद्धामयी वात्सल्यमयी देवियों, भगवान की महनीय कृपा परिणाम चातुर्मास्य महोत्सव 4 माह व्यापी जो अब अपने उपसंहार की ओर अग्रसर हो चुका है। गुरु पूर्णिमा से कल तक श्रीमद् रामायणी कथा का रसास्वादन हम सब लोग कर रहे थे। कल वेदोपब्रह्मण रूप श्रीमद् रामायणी कथा का विश्राम दिवस था। हरि अनंत हरि कथा अनंता कहीं सुनहि बहु विधि सब संता। भगवान के अनंत चरित्र हैं जिसमें कि रामावतार का चरित्र मर्यादा पुरुषोत्तमावतार का चरित्र है। तब युग त्रेता था, धर्म 2 चरणों से विद्यमान था जन जन के हृदय में। तब भी रावण कुंभकर्ण आदि जैसे दुर्दांत राक्षस हुए। पुनः द्वापर आया। उसी से रामभद्र ने विचार किया बहुत से हमारे चरित्र जो अधूरे रह गए त्रेता में, उन चरित्रों का अनुबंध शेष बचा हुआ। चरित्र का भी अनुबंध, कर्म का भी अनुबंध होता है। अनुबंध मतलब एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है। रामावतार में रावण ने मेरी प्राण प्रियतमा जानकी का अपहरण किया। तो इस कर्म का अनुबंध बाकी है, मुझे भी कुछ करना होगा। वही रावण द्वापर में शिशुपाल बन करके आता है, चेदी नरेंद्र का बेटा बन, और खास अपने बुआ का बेटा। तो ये रावण रामावतार में जानकी का अपहार किया। श्री रामभद्र भगवान की। इतना ही नहीं, त्रेता में श्री रामभद्र जब विवाह के मंडप में पहुंचते हैं, ध्यान से सुनना, तो मिथिला की मिथिलानियां श्री राम के सुंदर स्वरूप का दर्शन करके मन ही मन सबकी सब कामना करने लगती है। एक जानकी के लिए आए हैं और ये हम सबकी सब मिथिलानियां यूं ही रह जाएंगे, हमको नहीं ले चलोगे। सबने मन में कामना की। बड़ी बड़ी माधुर्यपूर्ण, बिहार की भूमि बड़ी मधुर भूमि है। हाँ,
और उसमें भी मिथिला की भूमि और मिथिला से सटे हुए ये सब मग की भूमि, जहां बड़ा ही मधुर साहित्य की रचना हुई है। ये माधुर्य की भूमि है। वास्तव में बिहार की भूमि माधुर्य की भूमि, माधुर्य रस का प्रवाह की भूमि रही है। श्री रामभद्र भगवान की उनकी कथा अभी तक करते रहे तो जय तो बोलना पड़ेगा। तो मिथिलानियों ने श्री रामभद्र के रूप का स्वरूप का दर्शन करके इनके मन में भी भावना जगी कि एक जनक दुलारी को आप लेने के लिए पग पग चल करके बक्सर से सिद्धाश्रम से यहाँ चले आए। लेकिन हे राम ये मत सोचो कि यहाँ ओ सीता तो प्रतिज्ञाबद्ध थे, जो धनुष को तोड़े उसी से सीता का विवाह हुआ। हम लोगों को अपनाने में धनुष तोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। मिथिलानियों का मधुर भाव, अब कोई धनुष नहीं है कि जिसे तुम तोड़ो तब हमें स्वीकार करो। ऐसा मन में सोचते सोचते बात तब की है जब मंडप में पूरा बरपक्ष अवध के भोजन कर रहा है, प्रसाद पा रहा है। पंच कवल करी जी मन लागे। उस समय ये मिथिला की मिथिलानियां सब अवधवासियों को गाली सुना रहे थे। भोजन के समय गाती हो ना, जेवनार बैठन जीवन बैठे श्री रघुनंदन गा रही थी। जीवन बैठे जीवन भोजन श्री रघुनंदन सहित अवध बिहारी जी। हाँ जी, सहित अवध बिहारी जी। जीवन बैठे श्री रघुनंदन सहित अवध बिहारी जी। हाँ जी, ऐसे गाती हो ना? हाँ जी, सहित अवध बिहारी जी। तो जेवनार चल रहा है, उसके बाद फिर गालियां। दाल भात और बराबरी परवल के तरकारी जी। हाँ जी, परवल के तरकारी जी। इस तरह सुना रही है। सुनाते सुनाते फिर जेवनार का वर्णन किया, एक एक वस्तुओं का वर्णन किया। और रूपा का सुपारी जी अंत में हो गया, है ना, मुख शुद्धि के लिए। इस तरह मिथिला की मिथिलानियों का ये मधुर भाव, क्योंकि इन कुछ एक लोग शब्दों के आधार पर उनके मधुर भावों को प्रकट करने का एक समान प्रयास है। तो उसके बाद आगे पीछे गालियां भी सुना रहे हैं।
अच्छा, राम के रूप को देख करके अभी जरा मैं संवाद जैसी कथा सुना रहा हूं राम के, और ये थोड़ी अलग शैली है। राम के रूप का दर्शन करके मिथिलानियां ऐसी बावरी हुई, ध्यान से सुन, क्योंकि थोड़े शब्दों में बहुत भावों को कहूंगा। ऐसी बावरी हुई, एक कवि साहित्यकार लिखते हैं, देन को थी अवधेश को गाले, ऐसी भई मति बावरिया, ऐसी भई मति बावरिया। कैसी भई? कहा देन को थी अवधेश को गाले, अवधेश को, अवध नरेंद्र, देन को थी अवधेश को गाली, तो देन लगी मिथिलेश को गाले, देन लगी अपने ही बाप चाचा को गालियां सुनाना। ऐसी भई मति बावरिया, तो देन लगी, देन को थी अवधेश को गाली, तो देन लगी मिथिलेश को गाली, देन लगी मिथिलेश को गाली। राम जी ने देखा कि हमारे रंग रूप का ऐसा जादू चला कि चली थी हमारे बाप दादों को गाली सुनाने, ये मिथिला की मिथिला नहीं, और देखो ऐसा जादू चला, ऐसा जादू चला कि अपने ही बाप दादों को गालियां ये सुनाने लगे। तो राम जी प्रसन्न हो गए, और प्रसन्न होकर के उसी समय संकल्प कर लिया कि जाओ, हे मिथिला की मिथिलानियों, रामावतार तो हमारा एक नारी व्रत अवतार है। इस रामावतार में तो आप सब मिथिलानियों को मैं स्वीकार नहीं कर पाऊंगा, राम जी ने कहा, लेकिन आप सब मिथिलानियों को स्वीकार करने के लिए, आपके प्रेम पूर्ण निवेदन को स्वीकार करने के लिए पुनः हम जल्दी ही अवतार लेंगे। ये राम कथा से जोड़ करके इसलिए हम इस कथा श्रृंखला को आगे बढ़ा रहे हैं कि जो राम है उन्हीं का पुनः अवतार कृष्णावतार है। तो रामभद्र ने मिथिलानियों को ये वरदान दिया, मन ही मन वरदान दे दिया कि जाओ, मैं द्वापर और कली के मध्य में संधि पर पुनः आप सबके लिए अवतार धारण करूंगा, और आप सबको ब्रज में गोपियों के रूप में आहूत करूंगा, भले आप जहां तहां कहीं भी, क्योंकि जीवों को जन्म देना ये हमारा काम है, जीवों को शरीर देना ये हमारा कार्य है। मैं जब जिस जीव को जैसा चाहूं, चिट्टी को ब्रह्मा बना दूं और ब्रह्मा को पिपीलिका बना दूं, क्षण मात्र में राई को पर्वत और पर्वत को छाई बनाने में तनिक भी विलंब नहीं होता। इसलिए हे मिथिलानियों, मैं द्वापर में आऊंगा और मैं कृष्णावतार लेकर के आऊंगा, आप सबको ब्रज गोपिकाओं के रूप में मैं ब्रज में बुलाऊंगा। ईश्वरः प्रेरितो गच्छेत् स्वर्गं वा स्वभ्रमेव वा। अनेक जन्म साहस्रीं संसार पदवीं व्रजन्। जीव ईश्वरीय संकल्प से ही अपने शुभाशुभ कर्मों का फल प्राप्त करने के लिए जगत में जन्म लेता है। कबहू की करी
करुणा नर देहि देत ईस बिनु हेतु स्नेही कबहु की करी करुणा नर देहि देत ईस बिनु हेतु स्नेही। इसलिए बंधुओं देवियों यह तन कर फल विषयन भाई स्वर्ग अल्प अंत दुखदाई। इसलिए मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ तो इसे हम अधिक से अधिक आत्मचिंतन भगवत चिंतन और भगवत चिंतन करने वाले जो भागवत हैं उनकी सेवा उनका श्रवण उनका मनन करने में अपने चित्त को लगाना चाहिए। यही मानव तन का फल है। ये दूसरा अनुबंध हुआ कृष्णावतार होने का। एक दो नहीं अनेक अनुबंध संपूर्ण कृष्णावतार के प्रति रामावतार में इतने अनुबंध हैं, इतने कारण हैं। और सुनो, जब रामभद्र जानकी को ढूंढते हुए जंगलों में भटक रहे हैं, भो वृक्षाः पर्वतस्था गिरिगहनवा वायुना पूर्णमाना रामोऽहं व्याकुलात्मा दशरथ तनयः शोक संतप्त दग्धः बिंबोष्ठी चारु नेत्रा गजपति गमना दीर्घ केसी सुमध्य हासीते केन नीता मम हृदय गता कुत्र क्वा केनापि दृष्टा। कोई ऐसा है जिसने मेरी प्राण वल्लभा जनक नंदिनी जानकी को देखा। इसी में एक वृक्ष है, वृक्षों में ही जनक नंदिनी जानकी का दर्शन रामभद्र करते और दौड़ करके वृक्षों को पकड़ लेते थे। ए बच्चा सुर नहीं तो कथा हवा के झोंकों की तरह आती है, भाव और पुनः चले जाए, ठहरेगा नहीं। ए विकास हल्ला बहुत कर तड़तड़ा भो वृक्षा पर्वतस्था गिरिगहन गुहा वायुना पूर्णमाना बिंबोष्ठी चारु नेत्रा गजपति गमना दीर्घ केसी सुमध्य रामोऽहं व्याकुलात्मा दशरथ तनयः शोक संतप्त दग्धा हासीता केन नीता मम हृदय गता क्वापि केनापि दृष्टा। कोई ऐसा है जिसने हमारी जानकी को देखा, विकल है और विकल हो करके वृक्षों को ही जानकी समझ करके दौड़ करके पकड़ लेते हैं। तो वृक्ष यद्यपि सामान्य दृष्टि से कहो तो जड़ है, लेकिन वृक्षों में भी चेतना है। तो राम जी के इस वियोग को देख करके पहले तो वृक्ष दुखी हुए और बाद में इन वृक्षों ने कहा कि हे रामभद्र, जिस तरह जानकी के वियोग में जानकी समझकर हम वृक्षों आपने छाती से लगाया, यही अवसर हम लोगों को मनुष्य मानवीय बना करके प्रदान करते तो कितना अच्छा होता। वृक्षों ने कहा और राम जी ने सुन लिया। तो राम जी ने वृक्षों से कहा ठीक है, इस रामावतार में तो नहीं, एक बार जो गलती हो गई तो हो गई, अब ऐसी गलती, लेकिन ये गलती बार बार कर रहे, बार बार वृक्षों को पकड़ रहे। जिन जिन वृक्षों को जनक नंदिनी जानकी के वियोग में राम जी ने छाती से लगाया, ध्यान से सुनो, क्योंकि राम कथा के बाद ही कृष्ण कथा सुनने की विधि है। जब तक बात मर्यादा की समझ में न आवे तब तक प्रेम की बात भी समझ में नहीं आएगी। जिस प्रेम में मर्यादा प्रतिबंध वो हराम कथा के द्वारा अभिव्यक्त होता है।
और जब प्रेम इतना अधिक बढ़ जाए कि व्यक्ति न तो मर्यादा का स्मरण कर पाता है, न मर्यादा का विस्मरण कर पाता है, वैसे ही ध्यान से सुनो, क्योंकि ये कृष्ण कथा बड़ी दुधारू तलवार है। समझ में ना आवे तो बात बिगड़ जाएगी, कहने सुनने में भी नहीं आते, इसलिए बड़ी सावधानी से। रामावतार की कथा तो हम जल्दी जल्दी जैसे तैसे भी सुना दें, लेकिन इसको भूमिका के लिए मुझे बहुत मस्तिष्क पर बल पड़ता है। तो इन वृक्षों ने भी निवेदन किया। अब देखो ये रामावतार के वृक्ष हैं, इन वृक्षों ने निवेदन किया कि वृक्ष शरीर में तो आपने मुझे पकड़ करके छाती से लगा लिया है, अब हम आपको छोड़ेंगे नहीं, अब ऐसी कृपा करो कि हम सबको मानवी बना लो और ये अवसर प्रदान करो। तो राम जी ने कहा ठीक है, अब आप लोगों के लिए मुझे अवतार लेना पड़ेगा, लेना पड़े तो ले लो, आपको क्या। यदि हम अब तक अनंत जन्म लेते देते लता गुल्म कीट पतंग पता नहीं कितने कितने शरीरों से होते 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 ये वृक्ष बने, तो हमें तो कोई श्रम नहीं, हम तो फिर आ जाएंगे। और आप भी ऐसा नहीं है कि अवतार लेने में कोई कोर कसर करते हैं, जरूरत पड़ती है तो जल जीवों की रक्षा करने के लिए मत्स्यावतार ले लेते हो, त्रियुग शरीर में चले आते हो। उभयचर प्राणियों के लिए, उभयचर जो आधे समय पृथ्वी पर गुजारे, कुछ क्षण जल में गुजारे, ऐसे उभयचर प्राणियों के कार्य को सिद्ध करने के लिए कुर्मावतार ले लेते हो। तो हे प्रभु, आपको भी तो ठीक है, आप अवतार लेते हो, अच्छी बात है, लेकिन आप भी लेने में तो किसी से पीछे तो हो नहीं। मछली बनने में भी पीछे नहीं रहते हो और कुर्म बनने में भी। हाँ, वेदों की रक्षा करने के लिए हयग्रीव नामक जब दत्त आया तो आप घोटका अवतार ले लिया, हयग्रीवा अवतार ले लिया। तो हम जीव अनादिकाल से अब तक अपने दुष्कर्म सुकर्म के कारण लता गुल्मादि पशु पक्षी वृक्ष इत्यादि बनते चले आ रहे, तो क्या हम जीवों के लिए आप अवतार यदि उभयचर प्राणियों के लिए लिया, जलचर प्राणियों के लिए लिया, तो हम वृक्षों के लिए नहीं लेंगे, आप हम लोगों के लिए भी अवतार लेकर के आइए। तो राम जी ने कहा ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, जानकी के वियोग में ध्यान देना, राम जी बावरे से हो गए हैं, क्योंकि नर लीला करने बावरे से हो गए। अब जो कोई कुछ आशीर्वाद मांगता तो राम जानकी के वियोग में ऐसे बावरे हैं कि सबको दिए जा रहे हैं कि दादा किसी मेरे जैसा वियोग किसी और को अब न सहन करना पड़े। जब वृक्षों ने कहा कि इसी तरह गाढ़ा लिंगन करने को प्राप्त हो आपके साथ, कहा ठीक है, आप लोग भी आइए और मैं भी आ रहा हूं। उन दंडकारण्य के वृक्षों को भी बुलाया, वे सब भी ब्रज में गोपी बन कर के आए। ये कथा हम जब कभी भागवत सुनाते हैं तो दशम में सुनाते हैं, लेकिन आज देखो पता नहीं क्या भूल कि आज पहले ही क्यों? अच्छा, कुछ ऋषि लोग, जिन ऋषियों ने राम जी के सुंदर स्वरूप का दर्शन किया तो देख करके मन में ये भावना जगह, देखो कभी कभी, अब ये अनुभव किसी को हुआ या नहीं हुआ, लेकिन कभी कभी जीवन में ऐसे क्षण भी आते हैं कि एक पुरुष दूसरे पुरुष के रूप, सौंदर्य, लावण्य इत्यादि का दर्शन करके उसके मन में कामना जगती है कि मैं इसे पकड़ करके छाती से लगाऊं। स्त्री भी दूसरे स्त्री के रूप, सौंदर्य इत्यादि
उसके आयाम और आकारक प्रकार का दर्शन करके पुम भावम मनसा जगू, ये सब शास्त्र प्रमाण में एक विरागी सन्यासी होने के नाते उन्हीं भावों का स्पर्श करता हूँ जो भाव महर्षि वाल्मीकि और कली के पावन करने वाले गोसाई जी ने स्पर्श किया है। बादरायण वेदव्यास ने जिन भावों का स्पर्श किया है, जो अत्यंत पवित्र और निर्दुष्ट है, ऐसे बादरायण वेदव्यास कहते हैं पुम भावम मनसा जगू। इन ऋषियों के भी मन में श्री रामभद्र का दर्शन करके स्त्री भाव मनसा जगू, स्त्री भाव की काश ऐसे रामभद्र की ऋषियों के मन में, ऐसे श्री रामभद्र सुंदर स्वरूप लावण्य स्थर्य धैर्य चातुर्य सौंदर्य आदि गुणगणों से युक्त किसी महापुरुष को पकड़ करके छाती से लगाने का सुअवसर हमें प्राप्त होता। काश मैं स्त्री होता। ऋषियों के मन में ये भावना जगी, काश मैं स्त्री होता। तो राम जी ने कहा ठीक है, अभी तो आप स्त्री शरीर में नहीं हैं, पुरुष शरीर में है, चलो 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 आपको भी आवाहन करता हूँ, चलो आपके लिए भी कृष्णावतार लूंगा और आप लोग भी ब्रज गोपिका के रूप में ब्रजवासियों के मध्य में आप सब भी अवतार ले लो। इसलिए ब्रज के लता गुलमाद भी ऋषि हैं। किनकी बात, बड़े बड़े देवता देवर्षि नारद जैसे लोग बावरे हो गए रामावतार। तो राम जी ने कहा ठीक है, तुम नारद ही बन जाना, जब महारास होगा तो आ जाना। अब पहले अपना सब काम धाम करते ना, लेकिन जब महारास होगा तो ये नारद तुम्हें नारदी स्त्री भाव मनसा जगू, तुम भी स्त्रीत्व भाव को संभाल करके और कृष्णावतार में मेरे रास में आना, तुझे भी मैं अपने छाती से लगा करके गाढ़ा लिंगन प्रदान करूंगा। किनकी बात करूं, देवादिदेव महादेव। सती ने कहा कि महारास हो रहा है, अब तो मैं जाऊंगी गोपियों के बीच में छिप करके मैं तो नाचूंगी। अकेले जा रही हूँ, मुझे नहीं चल रहा है तो चलो चलो, लेकिन तुम्हारा वहां प्रवेश नहीं होगा। कभी कभी देखो भाई, जब अत्यंत प्रगाढ़ परस्पर दो प्रणयान्वित पति और पत्नी ऐसे कहो तो तुम तम भी चलता है, कोई बात। तुम तो भगवान के लिए तुम का प्रयोग बड़े बड़े महात्माओं ने किया है। तुम दयालु दीन हो, गोसाई जी कह रहे राम जी के लिए, तुम दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी, तू दयालु दीन हो प्रसिद्ध पात की, तू पाप पुंजहारी, हो प्रसिद्ध पात की। तो यदि हम परब्रह्म परमात्मा अखिल हे प्रत्यनीक सर्वशक्तिमान परमात्मा को तू शब्द का प्रयोग कर सकते हैं तो इसमें कोई दोष नहीं है, बस प्रणय प्रेम होना चाहिए। ये आप कहना, ये बहुत दूरी का अनुभव होता है। इसलिए शास्त्रों ने भी देखो परमात्मा को कैसे संबोधन किया, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव माने तुम ही हो माता, तुम ही पिता हो, तुम ही हो बंधु, तुम ही सखा हो। शास्त्रों ने भी कहा जिसके प्रति निरंतर बिना किसी अवरोध के यदि प्रेम है, स्नेह है, और उस समय यदि तुम कह करके पुकारोगे तो ही अच्छे लगोगे, और उस प्रेमास्पद को भी तुम शब्द ही अच्छा लगता है।
उस समय यदि आप कहो तो लगता है कि तुम बहुत दूर हो, दूरी का अनुभव होता है। ये आप शब्द का प्रयोग, भवान शब्द का प्रयोग, भवंता शब्द का प्रयोग, आप शब्द का प्रयोग, ये बहुत दूरी, मतलब हाँ कोई विशेष परिचय नहीं, तुम मतलब मिले हुए, अतिशय अपने, जो दो शरीर में है लेकिन मानो एक ही प्राण हो दोनों के, तो वहाँ तुम चलेगा। क्योंकि बीच बीच में तो सती ने कहा, सती ने पार्वती कि तुम कैसे चलोगे, वहाँ तो केवल स्त्रियां जाती। तो पार्वती से शिव जी ने कहा कि ऐसा है, देखो मैंने भगवान के वे सब अवतार देखे, बहुत सी लीलाओं का दर्शन किया, मैंने तो उनकी मोहिनी अवतार का भी दर्शन किया, और क्या क्या हुआ उन्हें और क्या क्या हुआ हमें, वो बात बहुत लंबी कथा ना कहेंगे। लेकिन देखो हे पार्वती, मुझे भी तुम साथ ले चलो और तुम जैसा चाहो ऐसा मुझे बना लो। का तब तो तुम्हें स्त्री बनना होगा, का बन जाऊंगा। रामलीला का पात्र बनने के लिए, कृष्ण लीला का अनुभव करने के लिए, कृष्ण प्रेम का अनुभव करने के लिए हमें जो बनना पड़े मैं बनने के लिए तैयार हूँ। तो देखो वे भगवान शिव भी कृष्ण चरित्र का, कृष्णानुभव करने के लिए, कृष्ण प्रेम का अनुभव करने के लिए शिव शिवा बन गए। वैसे पार्वती भी शिवा है, लेकिन शिव भी शिवा हो गए, और शिवा हो करके कृष्ण चरित्र का अनुभव करने के लिए, कृष्ण प्रेम का अनुभव करने के लिए शिवा बन करके चले आए। क्योंकि इन्होंने भी रामावतार बचपन में दर्शन किया, दंडकारण्य में दर्शन किया। एक बार कुंभज ऋषि पाए, कुंभज के यहाँ से लौट रहे थे कथा सुनकर, और उस समय श्री रामभद्र का दर्शन हुआ। प्राचीन बरही जीवति हो ग्रदंड, वो जो काल था भागवत के अनुसार किसी क्षेत्र में प्राचीन बरही नामक उग्रदंड धारण करने वाले राजा जीवित थे। ऐसा महर्षि सुखदेव वर्णन करते। तो भगवान शिव भी कृष्णावतार के प्रणय, कृष्णावतार के प्रेमानुभव का अनुभव करने के लिए वे भी शिवा से, शिव से शिवा बन गए। पार्वती भी गोपी का रूप धारण कर लिया। इतना ही नहीं, दंडकारण्य के ऋषियों की बात, ऋषियों ने भी हमें भी बुला लो, कहा ठीक है तुम भी गोपी बन करके सब चले आओ। किनकी किनकी, तो इस तरह रामावतार में श्री रामभद्र के दिव्य मंगलमय श्री विग्रह का दर्शन करके अनेक जीवों के मन में राम प्रेम का उद्रेक हुआ, राम प्रेम जगा, और सबने श्री रामभद्र को स्त्री भावम मनसा जगुहु, उन पुरुष शरीरक प्रेमी जीवों के मन में भी स्त्री भाव जगा। और जब स्त्री भाव, इस महाभारत में वर्णन है, एक छोटी सी बीच में महाभारत की कथा, छोटे सी एक चित्रण है। द्रौपदी का स्वयंवर, देवियों के लिए कह रहा हूँ, अभी खास कुछ बातें मैं देवियों को खास सुना रहा हूँ, वैसे सब लोग सुनो, मैं भी सुन रहा हूँ। तो द्रौपदी के स्वयंवर के दिन मध्याह्न से पूर्व उनका स्नान हो रहा है, अंग राग इत्यादि है ना, ऐसे हल्दी उतर लगा करके कन्या को स्नान कराती हूँ सब ना, विवाह के दिन में ही स्नान होता है। तो द्रौपदी का भी स्नान हो रहा था, और द्रुपद नरेंद्र
राजकुल की जितनी सौंदर्यवती नारियां हैं उसमें माता पिता इत्यादि सब तो सब द्रौपदी के अंग का स्पर्श करके मलमल करके अंगराग इत्यादि लगा लगा करके विविध प्रकार के औषधियों से मिश्रित शुद्ध जल से द्रौपदी का स्नान हो रहा है। उस समय जिन जिन द्रौपदी की सखियों ने द्रौपदी के अंग विन्यास का दर्शन किया, शरीरांग का दर्शन किया, उन द्रौपदी की सखियों के मन में भावना जगी कि काश मैं पुरुष होती। द्रौपदी का अंग विन्यास ऐसा सौंदर्य सुगठित और आकर्षक है क्योंकि यज्ञ से नहीं है, साक्षात अग्निकुंड से उत्पन्न हुई है, तेजोमयी है, सौंदर्यवती तो है ही, अत्यंत तेजोमयी। अब केवल महाभारत का एपिसोड देख करके उसमें जो द्रौपदी बनी उसी को द्रौपदी मत समझ ले, वो तो केवल एक प्रतीक मात्र है। द्रौपदी के अंग सौंदर्य का वर्णन करने का सामर्थ्य बड़े बड़े ऋषि महर्षियों को भी है। तो उन जो सखियां दिन रात साथ रहती हैं उन सखियों के मन में द्रौपदी को स्नान करते हुए देख करके उनके हृदय में भावना क्या जगी, पुं भावम मनसा जगो, पुरुष भाव उत्पन्न हो गया कि काश मैं पुरुष होती, काश मैं पुरुष होती। तो कभी कभी ये जो साहित्य है ये कोई अन्यथा साहित्य नहीं, ये ऋषि महर्षियों के चित्त में उतरा हुआ सत्य साहित्य है, सत्य सनातन साहित्य है। इस साहित्य में कहीं अलीक बलीक झूठ फूर कुछ नहीं है। जो प्रकृति में निवास करने वाले, सत्य साहित्य का अनुभव करने वाले सज्जन है, साधुजन है, जो सनातन सत्य साहित्य का अनुभव अपने जीवन में किए हैं, उन लोगों ने ऐसा कहा। इन सखियों के मन में भी द्रौपदी के अंग प्रत्यंग का दर्शन करके, सुगठित शरीर सौंदर्य का दर्शन करके पुरुष भाव इनके मन में आया। तो कृष्णावतार का जो हेतु ये रामावतार में निश्चित हो गया। और क्या, शुरू में ही कहा कि रावण ने जनकनंदिनी जानकी का अपहरण किया। तो राम जी ने विचार किया ठीक है, ये भी कर्म का एक अनुबंध है, तुम्हारे ऊपर जो है बाकी ऋण रहा है, रावण ऋण रहा, तूने हमारी पत्नी का अपहरण किया, तो ये तो मेरी स्वीकृता पत्नी थी, परिणीता पत्नी थी, लेकिन मैं तो तुम्हें ऐसा छकाऊंगा कि परिणय से पहले ही उड़ चलूंगा लेकर, जिसे तुम ये मान करके बैठा होगा कि ये हमारी होने वाली, ये हमारी होने वाली अर्धांगिनी है। तो कृष्णावतार में शिशुपाल चेदी नरेंद्र के साथ रुक्मिणी का विवाह इसी का भाई रुक्मी ने ठीक कर दिया, पिता के न चाहते हुए भी। और जो रामभद्र है वही कृष्णावतार लेकर के आए हुए हैं द्वापर में। तो रावण से कर्मों का अनुबंध पीछा करता हुआ आ गया। वो रावण शिशुपाल बन करके मध्य प्रदेश चेदी नरेंद्र का पुत्र बन करके आया और विवाह ठीक भी हो गया। किसके साथ? रुक्मिणी कौन है? सीता ही। कल भी कहा था राघवत्वे भवत सीता रुक्मिणी कृष्ण जन्मनि। कृष्णावतार में जो रामावतार में सीता है वही कृष्णावतार में रुक्मिणी है। और वह रुक्मिणी जन्म ली है विदर्भराज भीष्मक की बेटी बनकर के, सबसे छोटी। कौन है? सीता ही रुक्मिणी बनकर के आई है।
तो उस रुक्मिणी का रावण स्पर्श भी नहीं कर सकता। जो रावण शिशुपाल बन करके आया। तो श्री रामभद्र ने विचार किया कि ठीक है चलो, तूने इस बार हमारे साथ ऐसा किया तो अगले बार तुम्हारी होने वाली, दुनिया की दृष्टि में तुम्हारी होने वाली पहले से मैं उस रुक्मिणी को अपहरण करके लेकर के चला जाऊंगा। चला ही नहीं जाऊंगा, तुम लाख प्रयत्न करके भी कुछ न करोगे, छेन छोटा भी तुम्हें करूंगा। हाँ, इसलिए शिशुपाल को राजसूय यज्ञ के मध्य में श्री कृष्ण ने शिशुपाल को छेन छोटा कर दिया, चक्र चला दिया। तो इस तरह ये कर्मों का अनुबंध जो कि श्री रामभद्र हरि अनंत हरि कथा अनंता कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। रामावतार का ही अवशिष्ट चरित्र कृष्णावतार में अभिव्यक्त हो रहा है। कहा त्रेता में 2 पाद में धर्म प्रतिष्ठित है और द्वापर में और कम हो गया है। सतयुग में 4 पाद से, त्रेता में 3 पाद धर्म प्रतिष्ठित है और द्वापर में हाफ हो गया, आधा। तो 3 पाद से प्रतिष्ठित है धर्म त्रेता में, इसलिए त्रेता कहलाया। सतयुग में 4 पाद से, 4 पैरों से धर्म की प्रतिष्ठा है। द्वापर में आधा हो गया। तो सात्विक कुलों में भी राक्षसों का जन्म होने लगा, दैत्यों का जन्म होने लगा। जो जदुवंश अत्यंत ही पवित्र वंश है, धर्मशीला नाम, धर्मशीलों के वंश में जदुवंश है। और उसी जदुवंश में अधर्मशील लोग द्वापर में जन्म लेने लगे। नितराम धर्म सत्तम जदू के लिए आया। नितराम अत्यंत ही धर्मशील है जदू। और उस जदुवंश के, क्योंकि जदुवंश बहुत पुराना प्राचीन है, सतयुग में भी जदुवंश है। चंद्रवंश सतयुग से चला आ रहा है, जिसमें यजाति इत्यादि हुए सतयुग में। और उसी धर्मशील वंश में ये आने लगे दैत्य राक्षस बन करके। तो इन सब का उद्धार करने के लिए बंधुओं, ऐसे जदुवंश में आए हुए भगवान श्री रामभद्र के अनुबंध युक्त श्री कृष्णचंद्र और भगवान श्री कृष्ण के विविध अवतारों में हुए जो भक्तजन हैं, उन भक्तजनों के चरित्र को कहते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण, जो कि 18,000 श्लोकों में विस्तृत है। ऐसे श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा जो लोग मन बुद्धि चित्त लगा करके श्रवण करते हैं, इतना ही नहीं, समझ ही नहीं करते, जो सुनाते हैं उनके लिए, सुनने वाले भी और सुनाने वाले भी। जय एवं श्रावयन् नित्यम। सबसे पहले अभी आचार्य श्री अशोक उपाध्याय जी जो अयोध्या से आए हैं, इन 5 यज्ञशालाओं में एक यज्ञशाला के आप विशिष्ट आचार्य हैं। श्रीमद् भागवत का भी आज आपने पारायण का उपसंहार किया। अभी आपके श्रीमुख से हमने श्रवण किया।
महात्म्य का यह दिव्य श्लोक ज एवं श्रावये नित्यम याम क्षणम अनन्यधीः, अनन्य होकर के क्षण मात्र भी जो सुनता और सुनाता है इस श्रीमद्भागवत महापुराण को, श्रद्धावान यो न शृणुयात् पुनरात्मानमेव सः। श्रद्धा के साथ, बिना श्रद्धा के चित्त को चंचल बना के नहीं। माई लोग ध्यान से सुना, चित्त को चंचल बना श्रद्धा, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः, श्रद्धावान लभते, श्रद्धा से चित्त को एकाग्र करके सुनेंगे तो बहुत ऐसा लगेगा कि क्या बताऊं, नाना प्रकार का व्यंजन सामने परसा गया हो, नाना तरह का व्यंजन, अत्यंत प्रिय व्यंजन, उस पर भी हाथ फेरने का मन न करे यदि व्यक्ति श्रद्धा से भागवत चरित्र को सुने। श्रद्धा से तो नाना तरह का व्यंजन सामने पड़ा रह जाएगा, वो प्रतीक्षा करता रह जाएगा, मन नहीं होगा कि खाऊं। कितना भी प्रिय व्यक्ति अगल बगल से गुजर जाए, मन न होगा कि उससे दो क्षण बात करे, यदि श्रद्धा है तो। अब यदि श्रद्धा नहीं है, अब तो श्रद्धा नहीं है, इसकी पहचान कैसे होगी? ठीक है ना, तो समझ लो कि बस यहाँ शरीर से बैठी भर हो, मन में तो वो घर का सब लेकर के आ गए हो, चाहे आ गई हो, वो घर द्वार सब लेकर के ही आ गई हो कि चलो भाई ये घंटा इंजॉय, ओनली पर इंजॉय, वॉकिंग के लिए टहलाव भी हो जाएगा, यहाँ से 10 किलोमीटर, चलो बाबा एक आया है, ऐसे ही बैठा है, वो निकम्मा आदमी है, 4 महीने से बैठा है, चलो लिया आदमी से, ये निकम्मा तो हुई, इसमें कोई दो राय नहीं, ये सत्य है कि मैं बिल्कुल निकम्मा आदमी, कोई मर्जी में काम नहीं, और काम है भी तो बस इतना ही है, और दूसरा कोई काम है भी नहीं। भगवत चरित्रों को सुनना और सुनाना और चित्त से उन्हीं के दिव्य चरित्रों को जब कभी एकांत पाऊं तो अनुभव करना, ध्यान में न आवे तो जीवा पर उनका नाम स्मरण करना, और ध्यान लग जाए तो जीवा भी बंद हो जाए और उन्हीं के ध्यान में चित्त का लय हो जाना। इन्हीं सब वैसे दुनिया की दृष्टि में तो मुझसे जैसा बेकार कोई बेकार बेकार समझते हो ना? नहीं समझते, हम सब बेकार कौन हो? अच्छा देखो, अपने खाने पीने के लिए कुछ करता भी नहीं, मिल जाए तो ठीक, ना मिले तो भी ठीक। ये सोच करके सरक्षति रक्षति यो ही गर्भे, जिसने माँ के पेट में, देखो ये सच्चा दृढ़ विश्वास, जिसने माँ के पेट में मेरी रक्षा की, अच्छा जन्म के बाद भी, जन्म से पहले ही जिसने माँ के छाती में दूध भर दिया, 2 घड़ा, और कितना भी पियो घड़ा खाली नहीं होता तब तक, जब तक कि दूध ही पर जब तक जीवन हो, तब तक उस परमात्मा ने माँ के छाती के घड़े में इतना दूध भर दिया कि जब जब भूख लगे तब तब पियो, तब पियो, अब फिर भी खाली नहीं। तो क्या वह परमात्मा मर गया है? वो मरा नहीं है। सखी माम उपेक्षते यो ही विश्वम्भरो देव, जो विश्वम्भर है, जिसका नाम है विश्वम्भर, डुबरी भरण, जो विश्व का भरण पोषण करता है, तिनका से लेकर के लता गुलमादि सबका भरण पोषण करता है, वह परमात्मा मर नहीं गया है। कौशल की बुढ़ापा में क्या होगा, कौन देखे? अरे भरोसा कर, यो ही विश्वम्भरो देवा सखीमान
उपेक्षते, वह क्या हमारी उपेक्षा करेगा? बिल्कुल उपेक्षा नहीं करेगा। तो मुनिवर सुखदेव सुतादि कह रहे हैं कि जो श्रद्धा से सुनता है, क्षण मात्र भी सुनता है, पहले तो उसका चित्त स्थिर अर्थात पवित्र हो जाता है। चित्त एकाग्र पवित्र हो जाता है। पुनात्यात्मानमेव च श्रद्धावान यो न शृणुयात्। और यदि अवसर मिल गया, एतद्वः कथितं विप्राः कथनीयोरुकर्मणः महात्म्यं वासुदेवस्य सर्वासु विनाशनम। सकल असुर को ये नष्ट करने वाला श्रीमद् भागवत, जिनका नाम ही कोई हंसते खेलते उठते बैठते चलते फिरते गिरते पड़ते भी जिनका नाम स्मरण कोई कर ले तो बद्धा परिकरस्तेन मोक्षाय गमनम पतितः स्खलितस्यार्तः क्षुत्वा वा विवशो ब्रुवन् हरये नमः इत्युच्चैः मुच्यते सर्वपातकात्। जिनका नाम स्मरण करने मात्र से उठते बैठते गिरते फिरते भाव कुभाव अनख आलस हो, भाव कुभाव अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिशि दस हो, भाव कुभाव। आही दादा क्या हो गया? छिपकली पर इतना कुछ न करती है, उसका मुंह खुलता ही नहीं। दादा यही सामान्य बैठा ही लेता है। उधर ध्यान ही मत। श्री कृष्णचंद्र भगवान के यच्छन्ति कामान् गृणतः शृण्वतो यस्य कीर्तनात्। बड़े बड़े देवता मुनि सिद्ध पितर मनु नृपेंद्र जिनके नाम मात्र का स्मरण करके वह पा लेते हैं, जिसे पाने के बाद कुछ पाना शेष नहीं रहता। ऐसे भगवान श्री कृष्ण और उनके भक्तों के चरित्र को जो जन श्रद्धा से श्रवण करता है वह तन्मय होकर के उन्हीं का हो जाता है। इसलिए बंधुओं, पुराण संहिता में तद अधिध्य प्रयतो द्विजः प्रोक्तम भगवता तत्पदम परमं व्रजेत्। जिस श्रीमद् भागवत महापुराण को प्रोक्तम भगवता भगवान नारायण ने सुनाया अपने पुत्र ब्रह्मा को, आनंद के पात्र बन गए। उन्होंने अपने पुत्र नारद को, वे भी परमानंद में निमग्न हो गए। देवर्षि नारद ने पुनः व्यास को सुनाया, वे भी आनंद में हठखेलियां खेलने लगे। और वेद व्यास ने मुनिवर सुखदेव को उन्हें क्या कहना, यम प्रव्रजन्तम अनुपेत्यम अपेत्य कृत्यम। जो माँ के पेट से जन्मते ही ऐसे आनंद में विभोर हुए और जन्म के बाद पिता के चरणों में बैठ करके सुने। उन्होंने सुनाया 88,000 मुनियों में श्रेष्ठ क्या नाम है, श्री सुखदेव मुनि ने सुत जी को सुनाया।
परीक्षित को तो बाद में सुनाया, सुत जी को सुनाया। और सुत जी ने 88,000 गृत समद सनकादि मुनियों को सुनाया। सौनका, सुनक पुत्र सौनका। कुछ एक लोगों का सुनक, अभी भी गुजरात और महाराष्ट्र क्षेत्र में सुनक टाइटल वाले विप्रजन हैं। अभी देखो ऋषि सुनक, अभी आपका यूनाइटेड किंगडम का प्रधानमंत्री सुनक। ये सुनक इसी सौनक के ही सुनक के ही वंशधर, सुनक के साक्षात पुत्र जो थे वो सौनक कहलाए। वैसे सुनक का मूल नाम है गृत समद वेदो, लेकिन सुनक उनका नाम पढ़ने के पीछे कई कारण है। थोड़ा उनका मुख जो है, थोड़ा सा मुख, किसी किसी का मुख नहीं होता है किसी और के देखने से कुछ ऐसा प्रतीत। जैसे सुखदेव जी को सुखदेव क्यों कहता है? उनके श्रीमुख को देखने से लगता है कि कोई सुग्गा जैसा ही ऊपर की तरफ उठा हुआ, वो नासा छिद्र पुनः आगे की तरफ दबा हुआ। तो उसी तरह सुनक का भी मुखमंडल देखने से सुनक के तरह प्रतीत होता था। इसलिए लोगों ने अवान्तर में कहना शुरू कर दिया कि हमारे देश के परिपाटी है, लाठी लेके चलो तो लोग दंडायन कहने लगे। बालू पर रहो तो बलुइया बाबा नाम पड़ जाए, आलू खा करके रहो तो अलुइया बाबा नाम पड़ जाए, दुग्ध पी करके रहो तो दुग्धाहारी नाम पड़ जाए। हाँ हो, बांसुरी बजाओ तो बसुरिया बाबा लोग कहने लगते हैं, आलू खा कर हो तो बालू पर हो तो बलुइया बाबा, खप्पड़ में खाओ तो खपड़िया बाबा, और हाथ में त्रिदंड लेके चलो तो त्रिदंडी बाबा। यहाँ लोग नाम रखने में बड़े जाए यहाँ के लोग। वैसे ही उनका मुख सुनक के तरह था। कुकुर सुनक माने थोड़ा सा ऐसा लगे तो लोगों ने ना ऐसे सुत जी को सुख जी ने सुनाया, जो सुनाया, जिन चरित्रों को सुनाया। ऋचो जजुन सिसामान, क्योंकि जैसे पूर्व के दिनों में कह आए हैं कि रामायण क्या है, वेदों का ही वेदार्थ है। उसी तरह श्रीमद् भागवत भी क्या है, स्पष्ट कहा। ऋचो जजुन सिसामान द्विजोदित्यानुविंदते। ऋग यजु साम अथर्वाद वेदों के मंत्रों का अनुसंधान अर्थ पूर्वक करने के बाद जिस तत्व को उपलब्ध कोई बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा करते, वही तत्व सरलता से श्रीमद् भागवत श्रवण करके व्यक्ति उसी तत्व को उपलब्ध कर लेता है। मधुकुल्या मधुकृत्या मधुकुल्या घृतकुल्या पयःकुल्या शतफलम। ऋग यजु साम अथर्वाद वेद मंत्रों के अर्थों का अनुसंधान करके जिस तत्व को बड़े बड़े पढ़निहार, बड़े बड़े पढ़निहार समझदार, पढ़निहार और समझदार जिस बात को समझते हैं, वही बात इस श्रीमद् भागवत को सुनने से व्यक्ति समझ लेता है। ये है महिमा श्रीमद् भागवत की। यदि कोई तीर्थों में जाके, ये भी बगल में आज गंगा पुनः पुनः है, तो ये सब क्षेत्र पुनपुना के अत्यंत सन्निकट का क्षेत्र भी अत्यंत पवित्र माना जाता है। तीर्थों में जो श्रवण करे, पुष्करे मथुरायांच द्वारवत्याम यतात्मवान उपोष्य संहिता मेताम पठित्वा मुच्यते भयात्। यह क्षेत्र गोह का यह प्रांगण आज तीर्थ बन करके तैयार है। तीर्थ कहाँ स्वतः चले जाते हैं, जहाँ संततः तीर्थ वासु, जहाँ रामतः
अवध निवासु। जहाँ भगवंत हो वह अवध बन जाए, और जहाँ संत हो वहाँ ये सारे तीर्थ के देवता जहाँ संत चरण निवास करे। अब तक तो अनेक संत यहाँ पधारे हैं, पहले भी अनेक वर्षों, और पुनः आपके इस प्रांगण में अनेक संतों का आगमन होने जा रहा है, अनेक संतों का प्रवचन सुनने को मिलेगा। तो सारे तीर्थ, यह क्षेत्र भी तीर्थ हो गया है। जहाँ संत निवास करते हैं वहाँ तीर्थ स्वतः दौड़ करके भागे भागे दौड़े दौड़े चले जाते हैं। यहाँ तक कि वन पर्वताद भी अपने सूक्ष्म शरीर धारण करके वहाँ पहुँच जाते हैं। ऐसी महिमा है भागवत की। ऐसे भागवत के दिव्य चरित्रों को हम लोग अनुभव करेंगे, सुनेंगे भी और सुनाएंगे भी। पुराण संहिता में अधीत्य प्रयतो द्विजः प्रोक्तम भगवता यत् फलम यत् पदम परमं ब्रजे। इस श्रीमद् भागवत पुराण संहिता को जो सुनते हैं सुनाते हैं, जिसे साक्षात भगवान श्रीमन नारायण ने अभिव्यक्त किया है 4 श्लोकों में, जो विस्तृत होकर के सुखदेव जी के श्रीमुख से वेदव्यास की लेखनी से होते होते 18,000 श्लोकों में परिणत हो गया। इसे जो जन सुनते हैं सुनाते हैं वे भगवत पद के अधिकारी बन जाते हैं, आनंद के अधिकारी बन जाते हैं। ऐसी ये श्रीमद् भागवत की कथा का महात्म्य है, बहुत महत्व है। क्या क्या कहूँ, श्रीमद् भागवत का इतना महत्व है कि और किसी ग्रंथों के महत्व का कोई स्मरण करे चाहे न करे, लेकिन भागवत के महत्व का स्मरण। कली में 1 सप्ताह में कहने सुनने की परिपाटी ये परीक्षित और सुखदेव के कारण चल पड़ी, नहीं तो स्वतः इस भक्त भागवत की वक्ता भगवती महालक्ष्मी पूरे 2 महीना जब सुनने के लिए भगवान विष्णु ही को बैठा लेते। आप ही सुनिए अपने भक्तों का चरित्र, जिस में आपका भी चरित्र आता रहेगा। कहीं कोई गलती हो तो टोक दीजिए कि नहीं नहीं उस भक्त ने ऐसा नहीं ऐसा किया था। तो भगवती महालक्ष्मी 2 महीने में भगवान विष्णु को इस कथा को पार्वती भी सुनाती है भगवान शिव। तंत्री लय समन्वित। उधर भगवान शिव भी अपना रुद्र बीणा लेकर के बैठ जाते। कहा ठीक है, जब कभी आनंद आवे तो बोलना, मैं नाचूंगा। और रुद्र बीणा पर लिए हुए भगवान रुद्र भी पार्वती के साथ बैठ कर के श्रीमद् भागवत श्रवण करते हैं। तो ये सब बड़ा महत्व। और भी छोटी छोटी बहुत सी कथाएं हैं भागवत के महत्व के संबंध में। एक धुंधुकारी था, धुंधुकारी समझते हो ना? आज भी जिसका जीवन बिगड़ जाए, जिनका चरित्र बिगड़ जाए, उसे लोग कहते हैं कि फला का बेटा तो धुंधुकारिये जन्म लिया, पक्का धुंधुकारी। धुंधुकारी में दुनिया का कोई ऐसा कुकर्म न,
कि जो करता न हो उसको धुंधुकारी। ऐसा धुंधुकारी भी मरने के बाद प्रेत शरीर से श्रीमद् भागवत गोकर्ण के श्रीमुख से सुना और सुन करके सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम संग चक्र गदा पद्मादि दिव्य चतुर्भुज रूप धारण करके गोकर्ण के सामने प्रकट हो गया और कहा, हे दया सिंधु, हे दया बंधु, आपने मुझे भागवत सुना करके इस दुष्कर्म से, प्रेत शरीर से मुझे मुक्त कर दिया। मैं आपके विषय में अधिक क्या कहूं। आपने जो मेरा उपकार किया है कोई नहीं कर सकता। गोकर्ण के पिता आत्मदेव, कथा लंबी है इसलिए अब बहुत न कहेंगे। आत्मदेव ने केवल भागवत के 10वें स्कंध का पाठ किया, 10वें पाठ है। गोकर्ण ने कहा कि आप पिताजी इधर उधर व्यर्थ के अपने चित्त को भटकाइए मत, आप भागवत का पाठ ही कर लीजिए, कोई सुनाने वाला न मिले तो। किया, परिणाम आनंद के अधिकारी बन गए। इसलिए हे बंधुओं, हे गोह के प्रांगण में आने जाने वाले निवासियों, आसपास परीक्षित के ग्रामीण जनों, सुत जी ने, सुखदेव मुनि ने भी निवेदन किया, सुत जी ने भी कहा कि देखो, भारतवर्ष में जन्म पाने के लिए देवता तरसते हैं। क्यों? इसलिए कि भारत में ही भागवत सुनने को मिले। भले दुनिया के किसी और कोने में जाकर के सुन लो बात, भारत जो ये आध्यात्म भूमि है, यहाँ पर आत्म तत्व का अनुभव सरलता और सहजता से प्राप्त होता है। जो भारत में जन्म लेकर के भागवत नहीं श्रवण किया, उसने निश्चय ही मानो सुसाइड कर लिया हो, आत्मघात कर लिया हो। ऐसा कहते हैं, भारते मानवम जन्म प्राप्य भागवतम नयैः श्रुतम पाप पराधीनैः आत्मघात स्तुतैः कृतः। मानो उसने आत्मघात कर लिया हो, आत्महनन कर लिया हो। इसलिए भारत, ये वास्तव में भारत, इंडिया तो गाली है। हाँ सुनो, इंडिया शब्द गाली है, गाली, हाँ? बढ़िया शब्द नहीं। इंडिया मने, समझा कि नहीं? इंडिया मने लाचार, इंडिया मने गरीब, इंडिया मने दुर्दिन, इंडिया मने असभ्य, इंडिया मने सारी दुनिया भर के जितने लांछन लगाना इंडिया शब्द का वही अर्थ होता है। यहाँ अब तो सुधर गया, बरगवाज डिक्शनरी में इंडिया शब्द का अर्थ अब सुधर गया है। जो पढ़े लिखे लोग हैं, और वही जाओ यूके में इंडिया शब्द, वहाँ के डिक्शनरी में यूके शब्द का, यूके के डिक्शनरी में, अमेरिकन डिक्शनरी में इंडिया शब्द का क्या अर्थ लिखा है, जरा गूगल पर सर्च करके पढ़ लेना, हर प्रकार से। इसलिए इंडिया नहीं, ये भारत है। भा मने प्रकाश, भाद्रदीप्त ब्रह्म विद्यायाम, भा का अर्थ है ब्रह्म विद्या, आत्मविद्या, तस्मिन् रतः, आत्मविद्या में लीन रहने वाले नागरिकों का, लोगों का, जहाँ का मनुष्य तो मनुष्य है, जहाँ की कौआ भी, जहाँ का काक भी विद्यावान है, आत्मविद्यावंत है। काक भुसुंडी जैसे कौआ भी आत्मविद्या का प्रवचन करते हैं। ऐसे भारतवर्ष में जन्म लेकर के जिसने भागवत न श्रवण किया, और ये मत सोचो कि हम क्या है कैसे, धुंधुकारी से बढ़कर के अनाचारी कौन हो।
उसने श्रवण किया, आत्म तत्व को उपलब्ध कर लिया। ऐसी कथा है। ऐसा केवल कथा का मतलब कि कल्पित नहीं, इतिहास है। श्रीमद् भागवत महापुराण ये तुम्हारा इतिहास है, तुम्हारे पूर्वजों का इतिहास है। वो भी एक दो नहीं है, पूरे 18 के पुनः उपपुराण, उपपुराणों के पुनः औपपुराण, ये सब इतिहास है। इतिहास पुराणाभ्याम वेदम समूह ब्रह्मेत, पहले भी कहे ये तुम्हारा इतिहास है। इस इतिहास को श्रवण करके जो जन चित्त में श्रद्धा पूर्वक धारण करेंगे, थोड़ी सी झलक जैसा आरंभ में हमने दिया, श्री रामावतार और कृष्ण अवतार के कुछ चरित्रों, उन चरित्रों का विस्तार से पुनः श्रवण करने का आप लोगों को सुअवसर प्राप्त होगा। और ये कथा तो कल भी नहीं बंद होगी, कल भी चलेगी। कल विशेष रूप से उस बड़े मंच का उद्घाटन होना। हाँ, कुछ विशिष्ट लोग आएंगे। कथा 3 बजे से आरंभ होगी, लेकिन 2 ही बजे से संगीत इत्यादि और उद्घाटन आदि का कार्य। अब बढ़िया से झमका के सब लोग यह लोग, ठीक ना? हाँ, साचों की बात है, इससे ना हंसी ना, झमका के। हाँ, बढ़िया बढ़िया, हाँ, झाड़ झूल किया। हाँ, इससे कि कल से टीवी चैनल का एक चैनल आ रहा है, सुभारती चैनल। तो बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर सबके रूप रंग रही, तभी ना बढ़िया तभी बना ना बन ठन क्या बढ़िया सुंदर सुंदर। अभी ना कि मलेश के तरह मन मारी के चला हुए न। मने कह दे रहे उसका रिकॉर्डिंग होगा और लाइव पुनः प्रसारण होगा। पहले तो इसीलिए थोड़ा देर 3 घंटे विलंब से प्रसारण होगा। 3 से 6:30 तक रिकॉर्डिंग होगा और पुनः 6:30 से 9 साढ़े 9 बजे तक। फिर अपने अपने घर में जो लोग पेड चैनल वाले हैं, अपने अपने घरों में भी देखेंगे ना, एयरटेल, टाटा स्काई जिनके घरों में 2DH के कुछ ऐसा बोलते हैं, सब पर। और मोबाइल तो है ही, मोबाइल पर भी जियो ऐप जो लोग लोड किए हैं, उस पर सुभारती चैनल कुछ टाइम पर आप खोलोगे तो वही ये कथा ही आपको दिखाई पड़ेगी। ऐसे करने के झमका के जुटिया बंठन। हाँ, सत्यम शिवम सुंदरम, ये भारतीय संस्कृति है। सत्य, शिव और सुंदर, यही भारतीय संस्कृति को 3 शब्दों में परिभाषित किया जाए तो 3 शब्दों में कहेंगे भारतीय संस्कृति सत्य की उपासिका है। भारतीय संस्कृति शिव अर्थात कल्याण में, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इस भावना से ओतप्रोत आपकी संस्कृति है और कुरूप नहीं। हाँ, परमात्मा ने जितना दिया है, जैसा दिया है, उतने में ही अपने सौंदर्य को निखार करके भगवत सन्निधि में, भागवत सन्निधि में, हाँ, कि ठाकुर जी भी देखे कि हाँ ठाकुर आपने जो दिया है हम छिपा के नहीं रखे, कंजूस मक्खी चूस के तरह नहीं कि जो ठाकुर जी ने दिया वो छिपा के रखे, बैंक बैलेंस। हाँ, वो तहिया करके रखे, पहनते नहीं। अरे परमात्मा ने ये दिया है, सुंदर सुंदर वस्त्र दिया है, सुंदर सुंदर तन दिया है, सुंदर सुंदर मन दिया है, सुंदर धन दिया है। तो सुंदर सुंदर व्यक्ति ठाकुर के चरित्रों को सुनने के लिए, ठाकुर के मंदिरों में जाने, बढ़िया बढ़िया भगवान को दिखाने और दुनिया को मत दिखाओ। लेकिन जब कथा में जाओ, भगवान के मंदिरों में जाओ तो दिखाओ कि ठाकुर आपने दिया है, मुझे आपने जो दिया है वही हम पहन करके आए। जो दिया है बढ़िया बढ़िया कपड़ा दिया है तो मलेच के तरह ना लगे कि राहु के तू चल कपार पाट का।
राहु केतु के बार पर चढ़ गया। अब देखो सुंदर वस्त्र धारण करने से राहु और केतु की दशा जो है बदल जाती है। यदि बलपूर्वक यदि सुंदर सुंदर वस्त्र धारण करें, या राहु केतु की दशा चल रही हो तो राहु छोड़ करके भाग चलता कि भागो भागो पलायतम पलायतम, भाग रे यहाँ रहने लायक नहीं है। ये तो बहुत सुंदर से खाता पीता है, सुंदर पहनता है, सुंदर भोजन करता है, सुंदर सबका सत्कार करता है, वस्त्राभूषण अच्छा अच्छा धारण करता है, यहाँ रहने लायक नहीं। राहु के तो भाग चलते हैं। इसलिए भी राहु और केतु को भगाना हो तो सुंदर सुंदर पहनना चाहिए। ये नहीं कि कंजूस मक्खीचूस अपने हाथ का पानी भी चाट चाट करके अपने। तो अब आज बस इतना है। रामायण का विश्राम हुआ तो आज श्रीमद् भागवत महापुराण के चरित्र का अत्यल्प महात्म्य आपको हमने थोड़े में कहा, और कल से बड़े वाले मंच से सुनेंगे। फिर और भी महात्मा लोग आएंगे अगले दिन से। जल यात्रा की बात सब लोग जान ही चुके हैं, अब ज्यादा क्या कहना है की बात। जल यात्रा में भी बढ़िया से है, लेकिन भीड़ भाड़ में इधर उधर जाना होता है। जो मना किया याद है ना, जो मना किए थे जल यात्रा। वस्त्राभूषण तो बढ़िया बढ़िया हो, लेकिन हाँ असली मत पहनी है सब गहना, नकली कुली पहनी गई है। माई लोग से साफ असली गहना मत पहनिए कि हमारा बार बार एप्लीकेशन लगाना पड़े लाल साहब जी के यहाँ। यही समय इंचार्ज, हाँ कि देखिए जरा जैसे कुछ नकली पहन गई है। जिन जना खिंचवो करिए यदि कहीं कि भीड़ भाड़ जहाँ होती है तो वो चक्के भी चप्पल चोर जुटते हैं, चप्पल चोर जुटते हैं। अब भीड़ भाड़ में चलने वाले तो चप्पल चोर भी आते हैं, और कौन कौन आते हैं मत पूछो। इसलिए माई लोग ही ना जाकर रोवे लगे महाराज जी क्या कहिए तुम ना कुल नकली गहना पहरी है, सुंदर सुंदर एकदम। हाँ श्री राम भद्र भगवान की। अब हंसी नहीं कर, सच कर असली मत पहरियो लोग गहना कोई देते नहीं, नकली नकली पहरियो बढ़िया खाली लागे के चाह। आज जिसको नया वस्त्र न हो वो धौत वस्त्र भी पहन करके जल यात्रा में चल सकता है। धुला हुआ हो सके तो नया पहन, लाल पीला हो तो जिसमें लाल पीला अधिक हो ऐसे वस्त्र धारण करे देवी। और पुरुषगण भी पैंट नहीं, जो भी जल लेकर के जल यात्रा में शामिल होंगे, घड़ा लेकर के जो लोग जाएंगे वे लोग धोती पहन करके चले। ठीक है ना, धोती पुरुष लोगों के लिए धोती कुर्ता गंजी गमछी, ठीक है। और देवियों के लिए जो विवाहिता है वैसे लहंगा फरिका, अविवाहिता कन्याओं के लिए लहंगा फरिका समझते हो ना, है जो पहनती हो सलवार फराक, ये हिंदू के ना हो पहना लहंगा फरिका। लहंगा फरिका समझ गए, घघरा फरिका, घघरा लहंगा फरिका। कन्याओं के लिए लहंगा फरिका उत्तम माना गया है, चुनरी। और जो विवाहिता उनके लिए सारी उत्तम वस्त्र है। देखो सलवार शब्द भी संस्कृत का नहीं है, और फ्रॉक तो डायरेक्ट यूके से आया है, आयातित होकर के फ्रॉक। और सलवार तो अरबी उर्दू शब्द है, तो सलवार तुम्हारा नहीं है, और फ्रॉक तो सीधे अंग्रेजों का है। समझ गए देवी? कन्या तो कहा कि बाबा वो तो है ही नहीं है, हमारे नहीं है तो हम क्या करें, हम खरीद के थोड़े देंगे। हो सके तो खरीदो, क्या बड़ी बात है, एक सेट लहंगा फरिका खरीद ही जाए। अच्छा नहीं खरीद सकते तो कोई बात नहीं, तो क्या करेंगे? जब नहीं है तो जो है वही पहन। मेरे कहने का मतलब यदि हो तो कन्याएं लहंगा फरिका चुनरी धारण करें, देवियां साड़ी पहन करके जल यात्रा में, और पुरुष लोग नीचे धोती अवश्य धारण करें जो जल लेकर के आएंगे। जो जल लेकर के नहीं आएंगे, सेवा कार्यों में लगे हैं, सत्कार कार्यों में लगे हैं,
सुरक्षा के कार्यों में लगे हैं, व्यवस्था के कार्यों में लगे हैं, और वे जैसी सुविधा हो वैसा पहने। तो ये कुछ एक बातें। और जो लोग अभी तक अपना नामांकन जजमान में न कराए हो, कराना चाहते हो, अवसर है, करा ले। घड़ा तो मैं 1100 मंगाया है, लेकिन आप जितने लोगों का नामांकन होगा उसे कुछ एक ज्यादा ही घड़ा यहाँ तक कुछ आ गया है, कुछ आजकल में आ जाएगा। तो अब बस ज्यादा हुआ, इतना ही रात्रि हो गई। 2 बार हरिनाम तो बनता ही है, जल्दी में नहीं हो सकता, क्योंकि रोज इस तरह 6 बजे तक कथा रोजे चलेगा, इसीलिए थोड़ा सा लेट कर दे रहा हूँ 2-4 मिनट। श्री रामभद्र भगवान की, श्री कृष्णचंद्र भगवान की। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल कृष्ण। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। 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 लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्णचंद्र भगवान की, श्री लक्ष्मी नारायण यज्ञ भगवान की, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामभद्र भगवान की आरती। शरणं प्रपद्ये कासायं यज्ञसूत्रं शुचिवपुषि तथा चोद्वपुण्ड्रं च भाले यस्यास्ते दक्षहस्ते कलिकुमतिगिरिन्द्रवज्रं त्रिदण्डं संसाराग्निप्रशान्ते मृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं श्रीविश्वक्सेन सूर्यपदकमलयुगं श्रेयसे संशयामि भारद्वाजकुलारविन्दतरणिं श्रीकृष्णसेवारतं श्रीरामानुजयोगिराजपथिकं वादीवपञ्चाननं विश्वक्सेनपदारविन्दमधुपं तल्लग्नज्ञानामृतं भक्त्या नौमि सुदर्शनं मुनिवरं श्रीब्रह्मनिष्ठं प्रभो आप्तं दिव्यं त्रिदण्डं गुरुवरमनिशं दीर्घबन्धुं दयालु स्वज्ञं कैङ्कर्यनिष्ठं हरिगुरुपदयो वेदवेदान्तवेद्यं स्वाचार्ये विश्वगार्ये यतिवरपदयो दत्तचित्तं महान्तं श्रीगोपालार्य सूर्य
समगुणनिलयं मुक्तयेऽहं प्रपद्ये जतिराजफणिराजवतारमणि प्रबलपाखण्डतमहरण परमाणु विजयी भव विजयी भव अमर्यादा क्षुद्रश्चलमतिरसह्या प्रसभो कृतघ्नो दुर्मानी स्मर परवशो वञ्चन पर नृशंसः पापिष्ठ कथमहमितो दुःखजलदे रपारादोत्तीर्णस्तव परिचरेयं चरणयो।